Hello guys, welcome to my channel ATC after the class. I know that only 2 days are remaining. 2 ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही हौच पौच हो रहा होगा. जिन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है उनके लिए ऑल द बेस्ट. और जिन लोग अभी भी इस सिचुएशन में हैं कि क्या लिखे क्या नहीं, क्या पहले करे क्या पढ़े नहीं, ये सब चीज़ों को साइड में रखिए. मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि काम, कीप काम एंड जस्ट फोकस व्हाट यू एक्चुअली वांट. तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए और उसके करते आपको जैसे ही मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. Perfect. So let's start our today's discussion. Today's discussion is about the question paper, that is question number 1, 2, 3, 4, 5. सो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को पता है कि ये सीन पैसेज आता है, पर इसको कैसे करना है. आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1A and 1 यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज. सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से चैप्टर से पैसेज आया है, कौन सा एक्सट्रैक्ट आपको एग्जैक्टली आया है. ठीक है. सो स्टेप बाय स्टेप मेथड है कैसे इसको आंसर करने हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लाइंडली पैसेज नहीं पढ़ेंगे. आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद 2 बार आप पैसेज पढ़ेंगे. 2 बार पैसेज को पढ़ने के लिए क्यों कह रही हूँ मैं, इट्स वेरी इजी. दैट इज आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है एंड सेकंड अंडरलाइन आपका जो आंसर्स है वो अंडरलाइन हो जाता है. हाउ टू राइट द आंसर्स. नाउ आंसर्स एकदम डायरेक्टली आपको लिखना. ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 1A में और 2A में यही चीज़ आपको फॉलो करनी है. So use same words wherever possible. Do not copy exact words. Do not copy exact words. Explain क्या है, ये जो भी आपने पढ़ा है वो सब आप अपने explain in your own words. You write in your own words. जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है. 3 से 4 लाइन आप उसमें आप लिख सकते हैं. डू नॉट राइट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ना क्वेश्चन नंबर 1A के पैसेज में ना क्वेश्चन नंबर 2A के पैसेज में. ये दोनों पैसेजेस में एक सीन है एक अनसीन है. तो दोनों पैसेज में आप कुछ भी ये क्वेश्चंस में कुछ भी अपना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे. ठीक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1A है आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहीं से भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. टेबल आ सकता है, वेब चार्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. और क्वेश्चन नंबर 2 आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू द टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो इम्पॉर्टेंट मतलब जो आप सोच रहे हो वो इम्पॉर्टेंस आप वहाँ पे लिख सकते हो. प्लस क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज़ A3, उसमें भी A4 है, उसमें आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर A5 आपका लैंग्वेज स्टडी है, यानी कि जैसे भी जो भी ग्रामटिकल पार्ट है वो आप अच्छे से थरली जाएंगे. क्वेश्चन नंबर A6 अगेन इट इज़ द वोकेबलरी वेयर यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स और एनीथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड, वो आप सब आपके इसमें से टेक्स्ट में से आप देख सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1B. क्वेश्चन नंबर 1B जो है 1B1 एंड 1B2. क्वेश्चन नंबर 1B1 जो है वो भी आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर के ऊपर और अच्छे से आपको समझना है. पहले क्वेश्चन रीड करना है कि आपने क्या लिखना है. और क्वेश्चन नंबर 1C इज योर स्पॉट द एरर वेयर यू हैव टू फाइंड वेयर एग्जैक्टली द एरर इज. Now next is question number 2A. जैसे 2A हमने जैसे 1A किया है वैसे ही 2A भी करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 2B वो समरी है. एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये स्कोरिंग मेथड है समरी का. सो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहला स्टेप आपको है आइडेंटिफाई करना मेन आइडिया. क्या मेन आइडिया ये दे रहा है, ज़्यादा नहीं 4 से 5 की पॉइंट्स आपको इसमें कवर करना है. जैसे आपने ये की पॉइंट्स सारे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या करना है लिखते वक्त, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इग्नोर मारना है. किसको इग्नोर मारेंगे आप, एग्जाम्पल्स को, फिगर्स को और रिपीटेशन को. सी
आपको लिखना है, यूज योर वन वर्ड, राइट इन ओनली वन पैराग्राफ, मेंटेन द लॉजिकल फ्लो। वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट में बताती हूँ, जितना आपका बड़ा पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज अनसीन पैसेज, जितना बड़ा आपका पैराग्राफ है उसका एग्जैक्टली 1/3 ऑफ दैट पैसेज, एग्जैक्टली 1/3 आपको लिखना है। आपको इसमें कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई एग्जाम्पल नहीं देना, कोई कंक्लूजन नहीं लिखना है, जैसे दस ये वो ऐसे लिंकिंग वर्ड्स या डिस्कोर्स मेकर्स यहाँ पे ऐड नहीं करना है। बोर्ड फ्रेंडली ओपनिंग करना है आपको, दैट द पैसेज हाईलाइट्स, या फिर द पैसेज डिस्कसेस, या फिर द पैसेज एक्सप्लेन्स। सिर्फ इतना ही लिखना है और पूरे पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है, जैसे आपने ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हो और अभी आप समरी लिखोगे तो आप वापस पैसेज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। जितना भी आपने समझा है बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी फिगर के, बिना किसी रेपिटेशन के, आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है 1/3 ऑफ योर पैसेज आप ये अपने आंसर शीट में उतार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज माइंड मैप। इट इज मोस्ट विजुअल एंड इजी मार्क्स स्कोरिंग। नाउ हाउ टू ड्रॉ अ माइंड मैप। माइंड मैप ड्रॉ करने का सिर्फ एक ही पर्टिकुलर तरीका है। आपने जैसे ही 2 बार ऑलरेडी आपने 2 बार पैसेज पढ़ चुके हैं, अब आपको सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया जो है वो सेंटर में लगाना है। उसके 4 से 5 मिनिमम आप बना ही लीजिए। ठीक है, न 5 से कम न 5 से ज्यादा, 5 मिनिमम उसके ब्रांचेस बना लीजिए है, और हर ब्रांच में आप एक पॉइंट डालेंगे। कोई सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ डालेंगे एक सेंटेंस। जैसे ही आप सेंटेंस ड्रॉ करते हैं, आपको उसके आगे एक और ब्रांच बनाना है, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो हाईलाइट करेंगे आप, फिर उसके बाद वाले में आप एक और ब्रांच लगाएंगे। ऐसे करके आपको 3 लेवल के ब्रांचेस बनाने हैं, जिससे आपको 3 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ छोटे छोटे प्रेजेंटेशन टिप्स देना चाहूंगी। ये है कि जैसे ही आप मेन आइडिया आप जैसे लिखते हो, तो मेन आइडिया जो है आप कैपिटल लेटर में लिखो, यानी कि जो आपका मिडिल जो सेंटर में आपने लिखा है वो आप क्या करो, कैपिटल वर्ड्स में लिखे। ठीक है, सर्कल्स बनानी है आपको, आप बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, एरो शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, एरो शुड बी वेरी क्लियर। एरो यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए, आपका एरो एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। इट शुड बी visible, it should be clear. Now make sure students, no long sentences, no decoration needed, only clarity. Clarity is equal to beauty. Beauty will score you good marks. Now I want to tell you some more things. In the next video we will discuss about the common mistakes students make. तब तक के लिए जितना मैंने कहा है उतना आप कीजिए, और अच्छे से बिना किसी के टेंशन के, 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको बहुत अच्छे से रहना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। एंड लेट्स मीट इन आवर अनदर पार्ट दैट इज कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स इन द एग्जाम हॉल। ओके, सो जाने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification.